पाकिस्तान को फिर टारगेट किया है और कहा है कि देखो कि जो आतंक को सप्लाई करता था आज वो आटे के लिए तरस रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहा है कि हमारा एक पड़ोसी जो कभी आतंकवाद सप्लाई करता था आज आटे की लाइन की सप्लाई में लगा हुआ है। I mean, these guys are living in Pakistani cities. They recruit with big billboards in that country. You know, it is like www.terrorism.pk.something. इंडिया के वजीर खारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाता इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत की बहाली नहीं हो सकती। को सुनकर मुझे यकीनन लगता है कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में रहते हैं और जो इमरान खान साहब ने एक बार कहा भी था जिसके ऊपर उनकी विचारों की काफी खिंचाई हो गई थी कि पता नहीं कितने 40,000 और कितने उन्होंने जो है बता दिए थे कि जी टेररिस्ट पाकिस्तान में इस वक्त घूम रहे हैं इधर से उधर। मतलब उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया और यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर आटे के क्राइसिस है और जिस तरह से आटे की लाइन के लिए जिस तरह से औरतों को कुचला गया, औरतों के जिस तरह से दुपट्टे खींचे गए, वो सारा चीजें इंटरनेट पे भी मौजूद है और पूरी दुनिया ने भी देखा। देखते ही देखते इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली, इंडिया ने इतनी ग्रोथ कर ली, इंडिया ने इतनी डेवलपमेंट कर ली कि अब पाकिस्तान की अवाम इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर हो चुकी है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के गवर्नमेंट को मोदी या उनकी पूरी सरकार जो है वो लेके चलती है और जिससे उनके मुल्क के निजाम बेहतर है। डोंट हैव टू यूज देयर वेपन्स अगेंस्ट यू। उन्हें जरूरत ही नहीं है सर, आप खुद ही अपनी चक्की में पिस रहे हो ना। डी एंड चल रहा है दुनिया का आखिरी किश दरजाल जूझ मजूज विलन रिसेप्शन से बैठे ने दो जने। दुनिया का डी एंड चल रहा है, डी एंड चल रहा है। बस आपसे क्या बात करूं, आप कह रहे हो दुनिया का ही एंड चल रहा है, बस खत्म, आपकी तरफ से सब खत्म हो गया। सर क्या कहेंगे, आज पड़ोसी मुल्क हमें इस बात के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये तो आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने अभी एक सम्मेलन में फिर से पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और कहा पाकिस्तान सदियों से भारत के अंदर दहशतगर्दी फैलाता रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद से उनकी अकल ठिकाने आ गई है। और इस समय मोदी जी ने भी पाकिस्तान को ट्रोल कर दिया। उन्होंने एक रैली में बोला कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क एक समय में आतंकवाद को सप्लाई करता था, आज वही लोग आटा लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। ये सुनकर पाकिस्तानी जनता को दुख तो हुआ, लेकिन उन्हें मालूम है कि उनके देश में उनकी सरकारों ने पिछले सालों में क्या क्या हरकतें की हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। वज़ीर खारजा जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तब तक बातचीत की बहाली नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। क्या कहेंगे आप? जी, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अगर उन्हें नज़र आ रही है तो हम मान सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे तो पिछले चंद माह से पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी नहीं नज़र आई। और जो उनसे पाकिस्तान में ऑपरेशन हुए, ज़रब अज़ब हुए, उससे पहले रद्दुल फसाद हुआ था, तो काफ़ी हद तक दहशतगर्दी कम हुई है। वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुए, वहाँ से भी दहशतगर्दों का खात्मा किया गया है। लेकिन अगर उनको अभी दहशतगर्दी नज़र आ रही है तो मेरे ख्याल से उनके दिमाग का मसला, जो हमारी नज़रों में तो उनके दिमाग ही सही करना पड़ेगा, जिससे हल हो सकता है। आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो इस बारे में ये कहूँगा कि शायद उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को इतना कमज़ोर लिया है कि वो कहते हैं कि अभी तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हुआ। दहशतगर्दी का खात्मा बेसिकली हो गया है। ये है कि कुछ ना कुछ तो वाक़यात या क्राइसिस वगैरह मुल्क में चलते रहते हैं, हर कंट्री में ऐसा होता है। हम नहीं कह सकते कि इंडिया में जो है बिल्कुल हालात ठीक हैं। आप अच्छा, पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द ग्रुपों को स्पॉन्सर करता है, उन्हें फंडिंग करता है। पाकिस्तान अपने हमसाए मुल्क के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। क्या कहेंगे आप इस इल्ज़ाम पर? जी, मेरे नहीं ख्याल कि इस इल्ज़ाम में किसी भी हद तक सच्चाई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बारे में कहा जाता था कि वो जो सा वहाँ पे दहशतगर्दों को पनाह दी जाती है, वहाँ से दहशतगर्दों की ट्रेनिंग होती है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह देखा जाए तो वहाँ से अमेरिका को बाहर निकाला, उसके बाद वहाँ से जितना भी नुकसान पहुँचा है अफ़गानिस्तान की वजह से वो पाकिस्तान को पहुँचा है। और जितने भी वहाँ से दहशतगर्दी के बम ब्लास्ट हुए हैं तो पाकिस्तान में हुए। और दूसरा आप ये देखेंगे
इंडिया जो उनसे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अफगानिस्तान के साथ उसके पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहा है कि हमारा एक पड़ोसी जो कभी आतंकवाद सप्लाई करता था आज आटे की लाइन की सप्लाई में लगा हुआ है। मतलब उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया और यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर आटे के क्राइसिस है और जिस तरह से आटे की लाइन के लिए जिस तरह से औरतों को कुचला गया, औरतों के जिस तरह से दुपट्टे खींचे गए, वो सारा चीजें इंटरनेट पे भी मौजूद है और पूरी दुनिया ने भी देखा। सर क्या कहेंगे, आज पड़ोसी मुल्क हमें इस बात के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये तो आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात पे अफसोस है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे तवज्जो नहीं कर रही, ठीक है। नंबर 2, हमारे पड़ोसी मुल्क अगर तरक्की कर रहे हैं उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट है जो आज वो चांद पे भी चली गई है और हमारे अभी तक नीचे बैठे हुए हैं। रही बात आटे की, तो हमारे यहाँ पर किसी को भी कोई निज़ाम बेहतर नहीं है। मरियम नवाज अगर आई है 4 पे रोटी अगर कम करके तो कोई बड़ा उन्होंने काम नहीं कर दिया, ठीक है। हमारी आवाम आज भी भूखी मरी और लाइनों में लग के रोटी वो लेती है, ठीक है। नान अगर वो कह रहे हैं कि हमने 20 रुपये का कर दिया है, 5 रुपये कम किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे आज जितने भी आज मज़दूर लोग हैं वो आज भी 800 रुपया या 1000 रुपये कमा के लेके जाते हैं, तब भी उन्होंने रोटी महंगी होगी तब भी उन्होंने खानी थी, अगर सस्ती है तब भी उन्होंने खानी है। सबसे पहले इनको अपने निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है कि हमारे जितने जो गरीब तबका के लोग हैं उनको ये सपोर्ट करें। मरियम नवाज़ खुद कहती है मैं 600 रुपये का सूट पहनती हूँ या 800 रुपये का सूट पहनती हूँ, तो मुझे बताएं आपने मतलब 2-4 हज़ार रुपये का सूट पहना हुआ तो मरियम नवाज़ तो फिर CM हमारी, तो वो कैसे 600-700 रुपये का सूट पहन सकती है। अगर गुच्ची के सैंडल्स और बैग्स अगर 600 रुपए के हैं तो काइंडली वो स्टोर नीचे मेंशन कर दीजिएगा। दोस्तों, भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिटिकल रैली में पाकिस्तान को फिर टारगेट किया है और कहा है कि देखो कि जो आतंक को सप्लाई करता था आज वो आटे के लिए तरस रहा है। ये वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान पाकिस्तान का जिक्र कर रहे एक बड़ी, और जिसे आप कह लें कि इलाके में हुई है। गो के एक बड़ा इंडिया का जो तबका है, जो इंडिया की एक बड़ी क्लास है, इट्स स्टिल स्ट्रगलिंग और पावर्टी है, और लेकिन उस तरह की पावर्टी नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है। मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे तो लोगों को होप नहीं है, वहाँ पे एटलीस्ट दे हैव अ होप। देखें, दुनिया के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है कि आइदर द गवर्नमेंट इज़ ऑन अ राइट ट्रैक और अ रॉन्ग ट्रैक। नरेंद्र मोदी के टेन्योर के अंदर कहा जा रहा है कि 250 मिलियन पीपल केम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और ये जो चीज़ है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, इससे लोग निकले हैं 250 मिलियन के करीब लोग। इट्स अ वेरी बिग नंबर।